नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई जुर्म होने लगे हैं। गुनहगारों का माइंडसेट कुछ इस तरह का हो गया है कि उन्हें प्रशासन और पुलिस का कोई डर ही नहीं है। अंधाधुंध लोग अपने गुनाह को अंजाम दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी दिल्ली के उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके की है, जहां दो प्रेमी प्यार से रहा करते थे, मगर अचानक इनकी जिंदगी में घटी एक घटना की वजह से पुरुष प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान-ए जुर्म। आज की हमारी कहानी निक्की यादव की है, जो अब हमारे बीच नहीं है। निक्की मर्डर केस जो हाल फिलहाल में इसी फरवरी मंथ में घटित हुई है। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर से थी और साल 2018 में वो नीट की तैयारी करने के लिए दिल्ली के उत्तम नगर में कोचिंग लेने आई थी। अब क्योंकि वो झज्जर से उत्तम नगर रोज अप डाउन नहीं कर सकती थी, तो उसने उत्तम नगर के बिंदापुर इलाके में एक पीजी लिया और वहीं पर रहकर अपनी मेडिकल की तैयारी करने लगी। अब उसका फ्लैट से कोचिंग और कोचिंग से फ्लैट एक बस में आना जाना होने लगा। इसी बस में उसकी मुलाकात दिल्ली के बाबा हरदास नगर के मित्राओं गांव में रहने वाले साहिल गहलोत से हर रोज होने लगी, क्योंकि वो भी उत्तम नगर में एसएससी की तैयारी के लिए कोचिंग लेने आया था। दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर फोन पर बातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया। साल 2019 में कोविड लॉकडाउन की वजह से दोनों को अपने अपने घर जाना पड़ा और उनके बीच में दूरियां हो गई, लेकिन फोन के माध्यम से उनकी बातें लगातार हो रही थी और दोनों ही इस ताक में थे कि कब लॉकडाउन खत्म हो और कब दोनों फिर से मिलें। लॉकडाउन खुलते ही दोनों फिर से एक साथ रहने लगे और दोनों ने फिर से उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। अब इसके बाद दोनों ने अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, मगर दोनों का ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो साहिल ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज से डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा और निक्की ने भी उसी सेम कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और ग्रेटर नोएडा में ही एक किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ में घूमने फिरने लगे, कभी मनाली, कभी ऋषिकेश, तो कभी देहरादून। दोनों का घूमना फिरना होने लगा, मगर अभी तक दोनों के घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसके बाद अक्टूबर 2020 में नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली, मगर ये बात अभी तक भी दोनों में से किसी के भी घर में पता नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जहां एक तरफ निक्की के दिल में साहिल के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ साहिल का निक्की के लिए इंटरेस्ट कम होने लगा था और साहिल के घर में उसकी शादी की बात चलने लगती है, जो कि निक्की को बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना ही साहिल ने सामने से उसे कुछ बताया था। शादी के सिलसिले में साहिल अपने घर जाकर के रहने लग गया था। उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी और 9 फरवरी 2023 को उसकी सगाई थी और 10 फरवरी को शादी। निक्की को अभी तक भी कुछ भी जानकारी नहीं थी और वो बिंदापुर अपने फ्लैट में अपनी छोटी बहन के साथ रह रही थी। 9 फरवरी 2023 को सगाई की रात साहिल की सगाई में साहिल और निक्की की कॉमन फ्रेंड की फ्रेंड आई हुई थी और उसने साहिल की सगाई की फोटो साहिल और निक्की की कॉमन फ्रेंड को भेज दी और उसे कॉल करके पूछने लगी कि साहिल और निक्की का तो रिलेशनशिप था, तो अचानक साहिल किसी दूसरी लड़की से शादी क्यों कर रहा है। ये सुनकर उस कॉमन फ्रेंड को भी बहुत अजीब लगता है और वो सारी बात निक्की को बता देती है। साहिल की सगाई हो चुकी है ये बात सुनकर निक्की को एक सदमा लगता है और वो साहिल को फोन पे फोन करने लग जाती है, मगर साहिल सगाई की रस्मों में बिजी होता है तो वो निक्की का फोन इग्नोर कर देता है। मगर निक्की के लगातार कॉल करने पर मौका पाकर के साहिल उसका फोन उठाता है तो उसे निक्की के गुस्से का सामना करना पड़ता है और निक्की उसे बताती है कि उसे साहिल की सगाई और शादी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। बात को टालने के लिए साहिल निक्की से उसी रात को मिलकर बात करने के लिए कहता है। अब यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है और ये मोड़ जाता है जुर्म के रास्ते पर। दरअसल साहिल अपने पिता को सारी बात बता देता है और इसके बाद प्लानिंग होती है निक्की के मर्डर की। निक्की साहिल को दूसरी शादी करने से रोकना चाहती थी, मगर साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत ये नहीं चाहते थे कि वो उनके घर की बहू बने और वो चाहते थे कि जहां उन्होंने साहिल की शादी फिक्स की है वहीं उसकी शादी हो जाए। और सगाई के बाद सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत ने निक्की को मारने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग में
उन्होंने साहिल के मौसेरे भाई नवीन, चचेरे भाई आशीष और 2 दोस्त अमर और लोकेश को इस प्लान में शामिल किया। और प्लान के मुताबिक साहिल रात के 1 बजे निकी के फ्लैट पर कत्ल को अंजाम देने पहुंचा, मगर फ्लैट पर निकी के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी, इसीलिए वो रात भर निकी के फ्लैट पर ही रुका और उसने निक्की को कुछ नहीं किया। 10 फरवरी को निक्की गोवा घूमने जाने वाली थी। इसी बात का बहाना बनाकर साहिल ने निक्की को गोवा घूमने जाने का झांसा दिया। ये बात सुनते ही निक्की अपने कपड़े पैक करने लग गई। फिर 10 फरवरी की सुबह 6 बजे दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। निक्की की गोवा जाने की टिकट कंफर्म थी, मगर साहिल को टिकट नहीं मिली। इसके बाद दोनों ने हिमाचल जाने का प्लान किया और दोनों आनंद विहार ISBT पहुंचे, मगर यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर दोनों कश्मीरी गेट ISBT होते हुए निगम बोध घाट पर पहुंचे और साहिल की शादी को लेकर दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। बात हाथापाई तक पहुंची और आवेश में आकर साहिल ने कार में लगे चार्जिंग केबल से निक्की का गला घोट दिया। दम घुटने की वजह से निक्की की मौत हो गई। इसके बाद वो निक्की की बॉडी को लेकर अपने गांव मित्राओं अपने ढाबे की ओर निकल पड़ा। करीब 40 किलोमीटर का सफर तय करके वो अपने ढाबे पर पहुंचा। उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि उसने प्लानिंग के मुताबिक निक्की को मार दिया है। इसके बाद उसके पिता समेत बाकी सभी आरोपी नवीन, आशीष, अमर और लोकेश अपनी दूसरी गाड़ी से उस ढाबे पर पहुंचे और जिस गाड़ी में निक्की की बॉडी थी उसे ढाबे के अंदर पार्क करके दूसरी गाड़ी से घर चले गए, क्योंकि साहिल की शादी की रस्में पूरी करनी थी। 10 फरवरी को साहिल की शादी हो गई और इसके साथ साथ बाकी 5 आरोपी भी एकदम नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो सभी नाच रहे थे और शादी का जश्न मना रहे थे। शादी हो जाने के बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तो रात के 3 बजे सभी आरोपी फिर से उस ढाबे पर जाते हैं और निक्की की लाश को फ्रिज में अच्छे से रखकर फ्रिज बंद कर देते हैं। लेकिन फ्रिज का दरवाजा बार बार खुल जा रहा था और फ्रिज छोटा होने की वजह से निक्की की बॉडी उसमें ठीक से फिट नहीं आ पा रही थी। इसके बाद साहिल ने फ्रिज को दीवार की तरफ घुमा दिया जिससे कि फ्रिज का दरवाजा खुल ना सके और निक्की की लाश को उसमें जैसे तैसे एडजस्ट करके फ्रिज को लॉक करके वापस अपने घर आ गया। दूसरी तरफ निक्की के घर वाले परेशान थे क्योंकि पिछले 2 दिन से निक्की का संपर्क अपने घर वालों से नहीं हुआ था। निक्की के पेरेंट्स ने उसकी बहन जो कि निक्की के साथ बिंदापुर वाले फ्लैट में रह रही थी उसे फोन करके पूछा तो उन्हें पता चला कि वो गोवा घूमने गई है, मगर निक्की का फोन भी नहीं लग रहा था। तो निक्की की बहन ने साहिल का नंबर अपने पिता को दिया और साहिल से बात करके सारी बात जानने को कहा। जब निक्की के पिता ने साहिल को फोन किया तो उसने उन्हें बताया कि निक्की अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गई है और 12 फरवरी तक आ जाएगी। वो भी जाने वाला था, लेकिन उसकी शादी की वजह से वो नहीं जा सका। जब निक्की के पिता ने कहा कि उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है तो साहिल बताता है कि निक्की अपना फोन मेरे पास छोड़कर गई है। दरअसल उसे घूमने फिरने में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी। अब 13 फरवरी की रात शुरू हुई और इस बीच साहिल काफी बार अपने ढाबे पर जाकर फ्रिज चेक कर चुका था कि निक्की की बॉडी सही सलामत बंद है कि नहीं, और उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का एक मुखबिर था जो कि साहिल के गांव मित्राओं का ही था और वो साहिल और उसके परिवार के बारे में जानता था। यहाँ तक कि उसे साहिल और निक्की के रिलेशनशिप के बारे में भी पता था और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि निक्की कुछ दिनों से गायब है और साहिल दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जबकि साहिल और निक्की रिलेशनशिप में है, मगर निक्की अचानक गायब कहाँ हो गई। उसने ये सारी बात दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को बता दी। अगले दिन 14 फरवरी 2023 की सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस ने साहिल गहलोत को हिरासत में ले लिया और सख्ती से इंटरोगेट करने पर उसने सब कुछ सच सच पुलिस को बता दिया और अपने द्वारा किया गया जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये भी बताया कि निक्की को मारने के बाद उसने उसके फोन की सारी व्हाट्सएप चैट्स और फोन का सारा डाटा डिलीट कर दिया था और निक्की के कत्ल के आरोप में साहिल समेत बाकी के 5 आरोपी साहिल के पिता, मौसेरा भाई नवीन जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, चचेरा भाई आशीष और 2 दोस्त अमर और लोकेश, इन सभी को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब इसके बाद पुलिस साहिल के साथ उस ढाबे पर पहुंचती है जहां निक्की की बॉडी फ्रिज में थी और 14 फरवरी को पुलिस ने निक्की का मृत शव बरामद किया। मिस्टर सुनील यादव यानी कि निक्की के पिता को लाश की पहचान के लिए बुलाया गया। उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया कि लाश निक्की की ही है। इस मामले में पुलिस ने रैपिड एक्शन दिखाकर कातिल और शव दोनों को ही बरामद कर लिया था। नहीं तो अगर कुछ दिन की देरी और होती तो शायद निक्की की बॉडी का मिलना मुश्किल था। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जुर्म से जुड़े और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जिस चार्जिंग केबल से निक्की का गला घोटा गया था उसे भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ उस कार को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है जिसमें निक्की का कत्ल किया गया था। वो कार साहिल के चचेरे भाई आशीष की है जिसका रजिस्ट्रेशन गोवा का है।
15 फरवरी 2023 को निकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह पाया गया कि निकी के पूरे शरीर पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं थे, मगर उसकी गर्दन पर निशान मिले थे, जिससे इस बात की पुष्टि हुई थी कि कत्ल गला घोटकर ही किया गया था। निकी यादव का अंतिम संस्कार झज्जर में उसके परिवार द्वारा कर दिया गया है और उसके पिता द्वारा साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में ऐसी ही किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करें, ताकि आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिल सके। आज की दास्तान जुर्म में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और दास्तान जुर्म के साथ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। बाय एंड टेक केयर।